प्रोबेबिलिटी हमेशा किस बेस पे चलता है? 1 के बेस पे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसके किसके बिटवीन लाइन करेगा? पीएक्स हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आता है बेटा। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगा? प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ना तो 1 से ज्यादा भी नहीं होगा जी। या तो जीत ही जाओगे या हार ही जाओगे। मतलब 0 हो गया, या तो जीत जाओगे तो 100% होगा, 1 ही होगा। और 200% तो जीत नहीं ना आएगा। जीतने के बाद भी क्या होगा? जीत गए एक बार, 200 थोड़ी ना आएगा। तो 101 भी नहीं होगा, 100 तक ही जाएगा, तो 1 ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसके बिटवीन हो? 0 to 1 के बीच में होगा। सर दरवाजे पे इसके कोई बाद आया, मैं देख के आती हूँ। ठीक है बेटा। एक प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बिटवीन रहता है। अब प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फ्लैट हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे एसएससी, चाहे किसी के भी एग्जाम में आएगा, सिंपल वाले ही आते हैं, बस उसके टर्म समझना है, सैंपल स्पेस समझना है। अब इसके बारे में बेसिक बताने के बाद इसका यूज करेंगे जब फॉर्मूला, उससे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस। जैसे सैंपल स्पेस समझने के लिए पहले हम जानेंगे, अगर सिंगल कॉइन को टॉस करें, सिंगल कॉइन, अब एक कॉइन में क्या क्या बना रहता है? हेड या टेल। एक तरफ हेड, एक तरफ टेल। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस उसका क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें टोटल आउटकम कितने हो गए? 2। यही क्या हो गया? टोटल आउटकम। एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन वो 16 पिक्चर वाला नहीं है कि खड़ा हो जाएगा, उसको रिलेट करते हैं। अभी आप बोलोगे नहीं कॉइन खड़ा गया, तो वो उसको छोड़ते हुए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? हेड या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम हो गया 2। अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो जो चाहिए वो न्यूमरेटर, जो चाहिए न्यूमरेटर, और जितने में से चाहिए वो डिनोमिनेटर। वही क्या है? टोटल आउटकम नीचे और फेवरेबल आउटकम ऊपर। जो चाहिए ऊपर। क्या लगाया? 1 टाइम 1, और टोटल आउटकम क्या है? 2। तो 1 और 2। अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल में कितनी बार आया? जो चाहिए वो न्यूमरेटर 1, और जितने में से चाहिए, तो कितने में से चाहिए? 2। 100% क्लियर हुआ बेटा? यहाँ हाँ सर। कस्टडी क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ। मेरा आपको बिल्कुल क्लियर हुआ क्लियर नहीं अंशु हुआ जी? था। नो अच्छा, आपका सर। नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी में हमको चाहिए, प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब जो आपको चाहिए वो न्यूमरेटर में रखना है, और जो टोटल है उसको हमेशा नीचे रखना है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते, एक कॉइन में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कॉइन रखिए, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो अगर, तो दो ही टर्म हुआ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब टोटल कम क्या हो गया? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछेगा तो हेड कितने बार है? एक ही बार है, तो 1 बाई टोटल 2। अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। अब देखिए, ये तो सिंगल कॉइन, ये हो गया सिंगल कॉइन। अगर डबल कॉइन होगा, डबल कॉइन बनाने का सैंपल, इस बनाने का तरीका इसमें मेन है। अगर डबल कॉइन होगा, डबल कॉइन, 2 कॉइन, 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स बोले, या 2 कॉइन टॉस 1 टाइम बोले, मतलब दोनों कॉइन को हाथ में ले लिए, एक बार फेंके, या एक कॉइन को एक एक 2 बार फेंके, दोनों सेम केस होता है। मतलब कि अगर 2 कॉइन का टॉस का केस देगा, 2 कॉइन का टॉस का केस देगा, तो ये बताइए अगर एक कॉइन में हम क्या बना सकते हैं? जब 2 कॉइन को टॉस किए, दोनों को टॉस किए, तो एक में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आ सकता है। एक केस ये होगा, या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आएगा, दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। ये क्लियर हुआ 2 कॉइन टॉस का? प्रश्न भी ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर।
वैष्णवी क्लियर हुआ बेटा? हाँ वो बढ़ता जाता है ना, हेड हेड हेड, टेल्स टेल, हेड टेल टेल। हाँ ना, इसका तरीका भी इजी बताएंगे, पहले समझो। दो कॉइन को टॉस किए, या तो दोनों पे हेड आएगा, ये मान लो ये पोर्शन मेरा हेड है, ये हेड है, ये टेल है, या दोनों पे हेड आएगा, या इसमें हेड, इसमें आएगा, इसमें टेल आएगा, या इसमें टेल आएगा, इसमें हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। चलो कोई केस नहीं बनेगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन आता है, पहले टोटल आउटकम कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4, ये 4 केस हुए। ये पूरा सैंपल इसमें जो लिखेंगे, ये सेट्स के अंदर लिखते हैं। सर ये तो इसका सेट्स ऐसे में होगा 2/4 सर। हाँ नहीं, उसका क्वेश्चन के हिसाब से आएगा, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है मैंने, अभी इसको सैंपल इसमें से बैठाना सिखा रहे हैं। हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो क्या सैंपल इसमें से पूरा एक तक, ये 1 2 3 4, टोटल आउटकम हो गया 4 हमारा, टोटल आउटकम हो गया हमारा 4 4। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 ही हेड आना चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एग्जैक्टली 2 हेड क्या है? ओनली हेड हेड है, बस, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो एक है, कितने में से? 4 में से। क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ, वैष्णवी क्लियर हुआ बेटा? एग्जैक्टली 2 है। सर इसका फेवरेबल आउटकम तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे, वो जो पूछेगा टेल या क्वेश्चन पे, हेड, जो भी हाँ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछेगा पे, उस पे डिपेंड करेगा ना। हाँ बेटा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में मैंने पहला केस क्या बोला? एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड वाला ही चाहिए। तो 2 हेड एक ही केस है, तो 1/4। अगर बोलेंगे एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, 2/4। मतलब नहीं बेटा, कम से कम एक हेड। अगर बोले कि तुमको कम से कम एक चॉकलेट दे सकते, चलो झापड़ का एग्जांपल नहीं दिया, कम थ्री से बाय कम एक फोर होगा, चॉकलेट दे थ्री सकते, बाय फोर होगा, क्योंकि हेड हेड में भी तो 3/4 होगा। हेड आ रहा है मिनिमम। हाँ, हेड टेल, टेल हेड, या कम से कम एटलीस्ट। तो आधे के लिए तुम मना नहीं करोगी, हेड हेड। अगर 2 चॉकलेट देंगे तो तुम मना नहीं करोगी, दोनों दीजिए सर। तो हमारा क्या हो गया? कम से कम एक हेड में क्या होगा? हेड टेल, टेल हेड या हेड, कम से कम बोलेगा, एटलीस्ट। तो मिनिमम वाला भी आएगा, मिनिमम के ऊपर वाले सब आएंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ? तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 1 2 3, 3/4, 100% समझ आया अंशु जी आपको? यस सर, यस सर। देखिए रेलवे वगैरह में भी ये सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन। और क्या है, देखिए ऑनलाइन की जो पढ़ाई होती है, ऑनलाइन कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, खाली उसको देख रहे हैं तो वो मजा नहीं है, उसमें स्टूडेंट भी डायरेक्ट जब पूछता रहेगा तभी फिर समझ आएगा। सर ये अब क्वेश्चन देखिए, मेरे एग्जाम में पूछा था सर। हाँ, तो चलिए तुक्का मार के लगाए थे, क्या ये सही था आपका? सर मैंने सारा प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन छोड़ दिया था सर, एक भी नहीं बना। चलिए उस समय आप हमसे पढ़े नहीं थे ना, इसलिए। अभी बताइए क्या हार्ड लगा? आपने बोला था प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आ रहा था, अभी इजी लगा कि नहीं लगा आपको? ये सर लेकिन एक चीज मुझे जो पूछना है सर, जैसे आपने कहा कम से कम हेड आना चाहिए, एटलीस्ट हाँ हेड। तो इस वाले जो ब्रैकेट में सर जिसमें 2 हेड है सर, तो उसका हम 2 को एक ही वैल्यू पकड़ेंगे सर। नहीं नहीं, ये हाँ, ये इट इज 1 इवेंट, ये 1 इवेंट मतलब ये कंबाइन है, ये एक इवेंट है, ये एक ही है, ये पूरा एक एक गिनती है। कम से कम एक हेड मतलब एक और एक तो 2 हेड आया, लेकिन वो उसको टर्म एक है, वो टर्म एक है, तो वहां के वो कम से कम एक हेड मतलब एक, एक से ज्यादा भी हमारा अलाउ होता है, मतलब वो पूरा सिंगल टर्म को एक गिनती है। 1 2 3, 3/5। अगर बोलेंगे एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट, एट मोस्ट 1 हेड,
एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड, तो अधिक से अधिक एक हेड, तो इसमें क्या समझ गए होगा? सर। हेड टेल नहीं, अधिक से अधिक में क्या आएगा बताइए, बताइए वैष्णवी। 2/4 आएगा। नहीं बेटा, कि नहीं। क्या सेट पूछ रहे हैं, ये वाला? एट मोस्ट वन हेड में, एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। तो 2/4 ही आएगा ना। हेड टेल्स और टेल हेड्स, हेड हेड वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें तो 2 आ रहे हैं ना, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। टेल भी अगर बोलेंगे वैष्णवी, चलो अभी देवी जी नहीं है, साधारण स्टूडेंट है, देवी जी को लिख सकते हैं, साधारण स्टूडेंट है, वैष्णवी अधिक से अधिक एक झापड़ खाएगी और मैं 2 से ज्यादा मार नहीं हूं, तो अधिक से अधिक एक झापड़ खाएगी, लेकिन वैष्णवी फुल मार्क्स पाएगी तो क्या मारेंगे? नहीं, नहीं, तो नथिंग वाला भी आएगा। एट मोस्ट में जो बोलेगा वो एंड नथिंग दोनों आएंगे बेटा। अधिक से अधिक एक होना चाहिए, लाइन को समझ है ना। वो टेल टेल्स अधिक क्यों से आएगा? वहां पे मैक्सिमम कैप ही नहीं है, तो टेल टेल में कैसे आ जाएगा? एक मिनट बेटा, बता वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यही होता है, क्रॉस क्वेश्चन करोगे क्लियर होगा। बोले अधिक से अधिक हेड होना चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड। अगर बोले अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड वाला अधिक से अधिक, अधिक अधिक मतलब कि नथिंग आएगा। हम बोलेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम तुमको 2 नंबर पाना है, तुम 1 भी पा सकती हो, 0 भी पा सकती हो, अधिक से अधिक। लेकिन अगर बोलते कम से कम 2 पाना है, तो 2 के नीचे नहीं पाओगी, 2 पाओगी, 3 पाओगी, 4 पाओगी, आगे जाओगी। एटलीस्ट में उसके आगे जाना है, एटमोस्ट में उसके नी तक का सब आएगा। अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, एक वाला आएगा और नन वाला आएगा। क्लियर हुआ वैष्णवी? क्वेश्चन ये है कि जब वेरिएबल ही हमारा आउटकम में है नहीं, तो आउटकम काउंट कैसे होएगा? नहीं, एक मिनट, वेरिएबल आउट में नहीं है, बट उसके इंग्लिश की लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करो, बहुत अच्छा, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। बोला है एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, इसका हिंदी ट्रांसलेट करोगी तो क्या होगा? अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। अच्छा एक छोड़ो, इस हेड टेल वाला छोड़ो, तुम्हारी मम्मी ने, अब यहाँ दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ दो। तुम्हारी मम्मी 4 चॉकलेट लेके आई, 4 चॉकलेट लेके आई, तुम भी हो, तुम्हारा भाई भी है, दोनों जन है। मम्मी अधिक से अधिक 2 चॉकलेट देगी, मम्मी अधिक से अधिक 2 चॉकलेट किसी को देगी। अब मम्मी गुस्साई रहेगी तो 1 को चॉकलेट देगी तुमको? मैं ले लूंगी फ्रिज से। हाँ वो ले लोगी, वो बात अलग है लड़के, लेकिन अगर मान लो तुम बदमाशी के तो तुमको नथिंग देगी, या तो मम्मी तुमको क्या देगी, 0 देगी, या 1 चॉकलेट देगी, या 2 चॉकलेट देगी, अधिक से अधिक 2 देगी। भले चॉकलेट उनके पास है, लेकिन अधिक से अधिक कितने चॉकलेट देगी? 2 ही देगी। तो 2 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा और 0 वाला भी आएगा। तो उसी तरह अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, तो या तो हेड आएगा या नथिंग आएगा, तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो एटमोस्ट में नथिंग भी शामिल होगा, एटलीस्ट में आगे वाला पूरा शामिल होगा, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1 2 3, 3/4। अब थोड़ा समझ आया वैष्णवी? सर एक बार वो हाँ दोनों क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए सर, जो पहले अभी बताए थे जस्ट, और ये वाला फिर से क्वेश्चन सर। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट है सर। हाँ क्वेश्चन में देखिए, एक तो बोल रहा था कि अधिकतर क्या होता है, छोटे क्लास में बच्चे क्या करते हैं, 9 10 में टीचर बता दिया, फॉर्मूला बोल दिया, उसे बैठा दिया, वो जान गया कि रट लिया। आज ये देखिए, पढ़ाई इसी तरह चाहिए, क्वेश्चन करिए, एक दिन में 2 क्वेश्चन करिए, लेकिन उसको परफेक्ट जानिए। एटलीस्ट, एट मोस्ट अगर वर्ड आता है, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट, एक का मान होता है अधिक से अधिक, एक का मतलब होता है कम से कम इतना होना चाहिए। अगर बोलेंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, मतलब क्या है, अधिक अधिक एक होना चाहिए, मतलब होगा या तो होगा या नहीं होगा, तो नथिंग हेड भी शामिल होगा इसमें, नथिंग हेड। अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, एट मोस्ट, तो अधिक से अधिक एक हेड टेल, टेल हेड, लेकिन हेड हेड में कितने,
हेड में कितने हेड हो गए? 2 हो गए, लेकिन अधिक से कितना बोले हैं? 1 होना चाहिए। लेकिन टेल में तो हेड है, तो ये इस लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है कि अधिक से अधिक इस स्टेटमेंट को वो फॉलो कर रहा है कि अधिक से अधिक 1 हेड होना चाहिए। मतलब कि अधिक से अधिक 1 होना चाहिए, मतलब नथिंग भी शामिल होगा, तो टेल भी शामिल होगा। अब थोड़ा क्लियर? नहीं सर, आपने कहा एटलीस्ट में मतलब अधिक एटलीस्ट से अधिक। नहीं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 होना चाहिए। अगर एटलीस्ट बोलता है, एटलीस्ट, तो हेड टेल है, बोलेंगे वैष्णवी को कम से कम 1 चॉकलेट चाहिए, लेकिन वो जो बोली लड़के ले लेंगे, तो ज्यादा जिद करेगी तो मम्मी कितनी चॉकलेट दे सकती है? 2 भी दे देगी। तो अधिक से अधिक में वो नथिंग आएगा, मतलब क्या, एटलीस्ट में कम से कम 1 होना चाहिए, तो 1 है। 2 में भी तो 1 है, 2 में भी तो 1 सर है, कम से सर आपने कहा था कि एक सैंपल में हेड जो है हमारा एटलीस्ट होना चाहिए हेड। तो हाँ ऊपर वाले में सर हेड मेरा एच में भी था, HT में भी था, TH में भी था, और बस ये 3 ही में था सर, कम हाँ, से तो ये कम में। तीनों हो गए। तो वो 3 हाँ हुआ। फिर आपने हाँ, दूसरा क्वेश्चन कहा एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक होना चाहिए टेल। 1 है, 1 है, 1 है, क्या बोले सर? एटमोस्ट 1 है, एटमोस्ट 1 है, अच्छा, एटमोस्ट 1। हेड। तो इसमें भी 1 हेड है, इस एटमोस्ट अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। अधिक से अधिक मतलब नथिंग भी आ सकता है, मतलब नथिंग हेड वाला भी इसमें आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? सर ये वाला एक बार वैष्णवी फिर से क्लियर हुआ? क्वेश्चन रिपीट। अच्छा, एटमोस्ट 1 हेड। वैष्णवी आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा कि पूरा हुआ? मुझे आ गई समझ। अच्छा, देखिए मैम, अब बताइए नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। अधिक से अधिक एटमोस्ट 1 हेड। एक क्वेश्चन और करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन और करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 हेड होना चाहिए। तो एक मतलब तो मोस्ट जब वर्ड होता है तो अधिक से अधिक मतलब एक नहीं होगा फिर भी चलेगा। जैसे अगर बोले आप गलती, अधिक से अधिक आप 1 गलती कर सकते हैं, तो आप चाहे तो कुछ भी गलती भी तो नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, तो न भी आएगा या अधिक से अधिक 1 ही आपको अलाउ करेंगे। ओके। ये है नथिंग। अब देखिए, ये तो हो गया सिंगल कॉइन, क्या डबल कॉइन। अब आएगा ट्रिपल कॉइन। आज हम कॉइन वाला ही केस करके भी रोकेंगे, पर ये समझिए ट्रिपल कॉइन। अब देखिए ट्रिपल कॉइन का जब रहता है ट्रिपल कॉइन, तो आप कॉइन के केस में 2 तरह का मेथड बताते हैं बनाने का। अच्छा, अगर 1 कॉइन है तो क्या आता है? हेड या टेल, हेड या टेल। अगर 2 कॉइन है तो इसी के ऊपर लगा दीजिए हेड टेल, इसी पर लगा दीजिए दूसरा कॉइन का हेड टेल। तो डबल कॉइन में क्या है? हेड हेड टेल, टेल हेड टेल टेल। 3 कॉइन है, इसके ऊपर फिर लगा दीजिए हेड टेल, यहां लगा दीजिए आप हेड टेल, यहां लगा दीजिए आप हेड टेल, यहां लगा दीजिए आप हेड टेल। अब यहां से सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस जो बना वो क्या बना देखिए, हेड हेड हेड, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट कॉमन नहीं देते, कोई बात नहीं, यहां दे दें। फिर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर बना क्या? हेड टेल हेड। वैष्णवी आ रहा है बेटा? फिर हेड टेल टेल। वैष्णवी बेटा आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ बेटा, फिर यहाँ टेल से चालू करो, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल हेड टेल। सर कॉइन कितनी बार टॉस किया है? थ्री टाइम्स, 3 टाइम्स। तो नहीं, ये 3 सिंगल कॉइन टाइम। टॉस। हाँ, 3 कॉइन टॉस 1 टाइम्स और 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स।
कहां तक था? टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड या टेल टेल टेल। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कम हो गया। ये चार्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक। एक तो ये सिंपल वे का चार्ट हो गया। एक और तरीका बता रहे हैं, ये तो हो गया मेन ट्रिक जो हर जगह है। एक मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, उसको देखिएगा, बहुत इजी हो, जो सिंपल। अब इतना नहीं करके एक तरीका बता, सिंगल क्या होता है बताइए। अभी तुरंत मैंने बताया था सिंगल कॉइन का। सिंगल कॉइन का जो है क्या है, एकदम इजी। हेड या टेल आएगा, सिंगल कॉइन में हेड टेल आएगा, बस सिंगल कॉइन रिपीट कर, हेड टेल कर दिए, एक बार दोनों पे क्या बैठा दीजिए, हेड, एक बार दोनों पे क्या बैठा दीजिए, टेल। तो ये हो गया कितने कॉइन का? डबल कॉइन का। फिर इस पूरे को भी कर दीजिए, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। अब एक बार इस चारों पे बैठा दीजिए क्या, ट्रिक से, और एक बार चारों पे क्या बैठा दीजिए, टेल। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। समझ आया? यस सर। ये सैंपल स्पेस बहुत इजी हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए डबल कॉइन में आप क्या करते हैं, हेड टेल, सिंगल कॉइन में हेड टेल, डबल कॉइन में इसी को रिपीट कर दीजिए, बस हेड टेल, एक बार दोनों पे आप क्या बैठा दीजिए, हेड, एक बार दोनों पे टेल। ट्रिपल कॉइन बोलेगा इसको रिपीट कर दीजिए, चारों को वापस रिपीट कर दीजिए, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। एक बार चारों पे आप क्या बैठा दीजिए, हेड, एक बार चारों पे आप क्या बैठा दीजिए, टेल। तो ये हो गया ट्रिपल कॉइन का, तुरंत सिंपल स्पेस बन जाएगा, इसमें समय बर्बाद नहीं होगा। अभी देखिए यही वाला लेक्चर हम खाली यूट्यूब में हल्का डाल देंगे, हम सिंपल जो पढ़ाते हैं वही डालते हैं, कोई भौकाल दिखाने से नहीं होता है। यूट्यूब में भी फायदा उतना नहीं आएगा बच्चों को। जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जैसे हम उसमें बोल देते हैं, जिसको ज्वाइन करना है ऑनलाइन डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और एक बैच में हम 10 बच्चे से ऊपर नहीं रखते हैं, और 10 बच्चों का कंटिन्यू बात करते हुए कराते हैं। वैष्णवी लोग हमसे पढ़ी है 6 7 से ही, छोटे से जब ऑनलाइन में पढ़ाते थे सबको ऑन कर करके चेक करते थे, और 10 बच्चों का ही ग्रुप पढ़ाते हैं ऑनलाइन में भी, 5 10 मैक्सिमम। ये आ गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे वो केस समझ आएगा एटलीस्ट एट मोस्ट। अगर अब हम बोलेंगे आपको, तो ये टोटल आउटकम कितना हो गया, एक पार्ट मिटा देते हैं, यहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम 8, टोटल आउटकम कितना हो गया 8। और क्वांट के केस में शॉर्टकट टोटल निकालने का, तो टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2 टू द पावर n चलता है, 2 टू द पावर n। अगर सिंगल कॉइन है तो क्या होगा, 2 पावर 1, डबल है तो टोटल आउटकम क्या होगा, 2 पावर 2 कितना होगा, 2 2 जा 4। ट्रिपल कॉइन है तो 2 पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगर 4 कॉइन है तो 2 पावर 4, 2 पावर 4, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। मतलब अगर 4 कॉइन होगा तो इन 8 को रिपीट करेंगे, 8 के ऊपर हेड, एक बार 8 के ऊपर टेल। तो कॉइन के केस में चलता है 2 टू द पावर एंड टोटल आउट का फॉर्मूला। समझ आया वैष्णवी बेटा? हाँ आ गया। देखो ये आ गया। आज हम इस कॉइन की क्लास में अदर चीज करेंगे, ये लास्ट टॉपिक आज का। सर तो जो क्लास कितनी 3 देर कॉइन, चलेगी? हाँ बेटा, कितनी देर और पढ़ाएंगे? बस ये टॉपिक खत्म करते हैं, 10 मिनट। कहीं जाना है क्या? अरे वो सर काम है, स्कूल का कुछ करना है, उसको भेजना अच्छा है बस करके। 5 मिनट, 5 मिनट बस, इसी में एटलीस्ट एटमोस्ट समझा दे, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ बोलेंगे एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 2 है, तो 2 हेड वाला निकालना पहला, एग्जैक्टली 2 हेड। तो 2 हेड वाला क्या क्या है इसमें, 2 हेड वाला खोजिए। 2 हेड वाला क्या है बेटा, टेल हेड हेड, ठीक। और क्या है हेड वाला, एग्जैक्टली 2 है, हेड टेल हेड, और क्या है, हेड हेड टेल, और कहीं नहीं है। देख लो और कहीं कुछ है,
एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड में क्या है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 है, और कहीं नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, टोटल आउटकम 8 है। जो चाहिए 1 2 3 बार है, जितने में से चाहिए बस खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी। जो चाहिए वो न्यूमरेटर, जितने में चाहिए वो डिनोमिनेटर, जो चाहिए वो न्यूमरेटर, जितने में से चाहिए वो डिनोमिनेटर। बेटा ये क्या आपको प्रश्न भी क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। अच्छा अगर यही बोलेगा एट लीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड में क्या क्या आएगा बताओ? कम से कम 2 हेड, कम से कम 2, तो 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे। ये टेल हेड, हेड हेड, टेल हेड, हेड हेड टेल, और एक क्या आएगा, और एक क्या आएगा बताइए? हेड हेड एट हेड। लीस्ट गो, तीनों हेड, हेड हेड हेड, तो ये क्या आ गया प्रॉब्लम? क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, कम से, तो 2 या 2 से ज्यादा, 2 वाला भी आएगा, 2 से ज्यादा वाला भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1 2 3 4, 4/8, 1/2। क्लियर हुआ अंशु जी आपको? यस सर। अब देखिए 1 2 3 4, बाद में चलेंगे गेट ऑफ द डांस फ्लोर, पहले पढ़ाई करेंगे। याद रखो आगे यही रहेगा, एट मोस्ट, एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। पहले 2 वाला तो डाल ही दो, पहले 2 वाला आप लोग डाल ही दो। क्या हो गया, टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट, अधिक से अधिक 2 है, अधिक से अधिक 2 है, तो 2 वाला तो हो गया, एक वाला भी आएगा, एक वाला भी आएगा। अब एक वाला कौन है, एक वाला कौन, देखिए ये हो गया, ये हो गया 2, एक वाला कौन है, टेल टेल हेड, और क्या है, टेल टेल हेड भी हो गया, टेल हेड टेल भी हो गया, हेड टेल, और एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2, 2 वाला भी आएगा, एक वाला भी आएगा, नथिंग भी आएगा, टेल टेल टेल। समझ आया कि नहीं आया? वैष्णवी समझ आया बेटा? हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। अंशु जी आपको पूरा समझ आया एटमोस्ट वाला यस सर। केस? यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए एटमोस्ट वाला केस क्या, 2 पॉइंट था तो वहां पे दिक्कत आ रहा था, 3 पॉइंट में अच्छे से क्लियर हो। आज का टॉपिक 100% समझ आया कि नहीं आया आपको? यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास यही रोकेंगे। देखिए कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, बस समझाने का तरीका इजी होना चाहिए। ऑनलाइन में डायरेक्ट देख के खाली यूट्यूब देखने से नहीं होगा, टीचर से फेस टू फेस जब तक बात नहीं करेंगे तो ऑनलाइन का बेनिफिट नहीं होगा। किसी भी बच्चे को या किसी भी क्लास का 9 to 12 कोई भी मैथ हो, या फिर आपका बैंक एसएससी रेलवे कोई भी मैथ हो, पढ़ना होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, डायरेक्ट लाइव क्लास लेते हैं 8223081260। हमारे क्लासेस मैक्सिमम लाइव ही लेंगे। ठीक है, आज का क्लास यही रोकते हैं।